हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सबके साथ हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अब तक जो होना चाहिए था वो एक्शन हो गया होगा और हमें देखने को भी मिलेगा। एटलीस्ट अब उसको सही जवाब मिला जो बता रहा था कि अगर मैं राम और रावण का असली अंतर बताने लगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और किसके ऊपर कैसे कैसे कमेंट कराए गए हैं, पेड कमेंट, उन सब का मैं पोलम पट्टी खोल दूंगी तो राम रावण बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जब असली वाला रावण जो इस समय चल रहा है ना, वो रावण जनता के सामने एकदम खुले खुले में उसका मुंह दिखाया जाएगा। जनता अभी तो सिर्फ कमेंट्स कर रही है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आसपास बाहर निकलना भी दूभर हो जाए, जिधर निकलो ना तुम्हारे मुंह पे लोग ना कीचड़ उठा के फेंक दें या फिर जूता और चप्पलों से स्वागत कर लें। कहा कि भाई साहब ना, अब जो मैटर होते हैं ना तो जनता उस पर बहुत तेज़ से एक्शन लेती है। अब वो टाइम नहीं रहे कि सिर्फ मोमबत्ती लेके निकल गए या फिर बाद में चीज़ें हो जाएं तो उनके लिए सिर्फ यहाँ पे मिलके वहाँ पे मिलके सभा संबोधित कर दें। अब जनता बहुत तेज़ एक्शन का रिएक्शन देती है। तो उम्मीद करते हैं कि जब वाकई में असली रावण का चेहरा सामने आए, जो अभी बहुत अच्छा बन के फिर रहा है, अंतर बता रहा है बहुत सारी चीज़ों के, तो वो एकदम जनता के सामने हो एकदम। और कहते हैं ना कि जब किसी का बुरा टाइम आता है ना तो विवेक और बुद्धि उसका साथ पहले छोड़ के चली जाती है। ऐसे कुछ हुआ है ना कि जो बुद्धि है वो तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे। तो वैसे भी तो धड़ाम धुड़ुम हो ही चुका है, व्यूज़ का मैटर हो या कुछ भी हो। अब पतन ना निश्चित है, ऐसा पतन मतलब नीचे गिरने का पतन, असलियत सामने लाने का और बहुत सारी बातें सामने आने का। मतलब भाई ऐसे शब्दों का चयन फ़ोटो एडिट कराए कराए फ़ैन पेज का है ही, ये फ़ैन पेज है, वाह जी वाह। अगर ऐसे आपके फ़ैन है तो ना थू है ऐसे फ़ैन पे। घटिया सोच वाले इंसान ये फ़ैन नहीं होते हैं। कलयुग के रावण भी नहीं कहेंगे, रावण तो बहुत अच्छा इंसान था, उसके कुछ एथिक्स थे। सीता जी को चुरा के ले गया था, उठा के ले गया था सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन का बदला लेने के लिए। कभी सीता जी के ऊपर बुरी नीयत नहीं डाली, बुरे शब्द नहीं कहे, बस पकड़ के ले गया था। और सुना है उसके जैसा विद्वानी तो कोई था ही नहीं। तपस्या करता था तो सीधे सीधे ना शिव जी को प्रकट होना पड़ता था। ऐसा था रावण। लेकिन कलयुग में रावण को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है दर्शकों, न जाने कितने गली चौबारे मोहल्ले में रावण घूम रहे हैं। रावण नहीं, उससे बहुत बहुत बहुत, मैंने बोला ना, रावण के बिना कुछ रूल से रेगुलेशन थे, उनके विपरीत वो नहीं जाता था। तो रावण का नाम आप बदनाम ना करें। आजकल जो है ना, इतने नीचे लेवल के गिरे हुए लोग, इनको ना किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, बस गंदी चीज़ों से ही कंपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो गंद है, ये जो कीचड़ है, इसका फेस सामने आए, सबके सामने आए। और फिर तो ना जनता जो मज़ा चखाएगी ना, भूलते रह जाओगे। रात में एक कमेंट आया था लाइव पर, बेटे की लाइव पर, और वो था पिताश्री का। तो पिताश्री ने वो कमेंट करा और उसके बाद उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टोरी पे भी लगा लिया, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर। तो उम्मीद उनसे मैं यही करूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने लिखा है कि अच्छे से एक्शन लेना ज़रूरी है, और अगर बात आती है बहू या बेटी, किसी पर भी अगर ऐसी कोई बात आती, परिवार में जितने भी मतभेद हो, कितने भी हों, नो मैटर क्या चल रहा हो, वहाँ पे एक साथ होना, एकजुट होना ज़रूरी होता है। तो इन्होंने बोला है कि बहू के करैक्टर पे जो चीज़ें हुई हैं, तो उन सब चीज़ों को ना हम बाद में सुलटाएंगे। कहने का मतलब उनका यही है, और अभी ना हम एक साथ हैं पूरी फैमिली। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बात इन्होंने जज्बात व्यक्त करे हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम और जो वाईटी की लाइव है वहाँ तक सीमित ना रहें, ये साथ में जाएं, वहाँ पर दिखाएं। और गुस्से में या फिर जैसे भी इन्होंने करी या इनकी टीम ने चीज़ें करी हो जो बेकार से घटिया से कमेंट्स थे, है ना, वो चीज़ें तो हो गई, अब उनको मिटाया तो नहीं जा सकता। भले आपने डिलीट कर दिया है यहाँ पर, और जिसके लिए लिखी हैं उसके यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा ये सब चीज़ें करके ना चीज़ों को ज़रूर थोड़ा सही कर सकते हैं, है ना। अभी एटलीस्ट आपको उठना चाहिए, और उम्मीद करती हूँ कि इस समय वो उनके साथ में होंगे। बाकी के भाई भी आ चुके हैं, है ना, वो मुंबई से, वो दुबई से। तो क्या फिर से ये यूनिटी देखने को मिलेगी? जो बीच में दरारें दुरूरें आई थी, इनका जो तीसरा बंदा फ़ायदा उठा रहा था और उठाने की कोशिश भी लगातार कर रहा था, उसका रियल चेहरा सामने आएगा। और पहले के जैसे चीज़ें होने में हो सकता है टाइम लगे, पर मेरे हिसाब से इनको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए।
सच यही है कि आप लोग जो भी हो सोशल मीडिया पे सिर्फ़ और सिर्फ आप उस लड़की नीतू की वजह से हो और लखन की वजह से हो। उनका जो बॉन्ड था सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, और उसके बाद सबके ना चैनल्स खुलते गए, और आज किस मुकाम पे कौन कौन है सबको पता है। नई बहू जो आने वाली है, तो उसने भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं और चीज़ें वहीं से ख़राब होना शुरू हुई हैं, चाहे वो बैंकरप्ट ज्वेलरी वाली बात हो या 6 करोड़ के विला वाली बात हो, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये वाला मैटर निपटाने के बाद, सुलटाने के बाद इधर भी थोड़ा प्रकाश डाला जाए। और बड़ा कौन है छोटा कौन है, अगर जब तक इज्जत करना नहीं सिखाएंगे ना, वो मैडम जितना भी उछले जो भी करें, पर आज अगर वो सोशल मीडिया पे इतने लोग उनको जानते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लखनीत, माने या ना माने। हालांकि एक बार आपने माना था जब आपके कुछ कितने व्यूज़ आए थे या फिर कुछ सब्सक्राइबर का था कि इतने इतने, तो आप वीडियो में बोल रही थी लखन भैया ऐसे ऐसे। फिर किसी ने याद दिलाया, शायद आपके होने वाले हस्बैंड या किसी ने, कि भाभी का, तो भाभी का भी आपने थैंक यू बोला था। वो वाली चीज़ तो थोड़ा ना एक्सेप्ट करना सीखिए। एक्सेप्ट करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, वैसे भी रिश्ते में आप छोटी ही रह लेंगी। छोटी हरकतें करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं हो, कोई भी हो, है ना। तो अगर किसी छोटे ने अच्छा काम किया तो बड़ों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको प्राउड फील होना चाहिए। नीतू जैसे कितनी लड़कियां होंगी यूट्यूब पे, किसके घर में इतनी ऐसी बहू होगी जो सबका सबका जिनका भी चैनल चल रहा है। अभी आंटी ने मुंबई में गोल्डन ड्रेस खरीदी है गोल्डन बटन के लिए, तो कहीं ना कहीं इसमें इसका योगदान है। अभी आप बहुत खुश हो रहे हो, है ना। तो एक्सेप्ट करो, सबके पास ऐसी नहीं है बहू बेटी, जो भी मानती हो आप, है ना। और अगर आप बहू बेटी नहीं भी मानते हो, ह्यूमन बीइंग तो मानो, इंसान के साथ तो ऐसा ना करो, थोड़ा तो एहसान मानो। तो बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अभी ना ये जितना भी मैटर हुआ है, ये सारा का सारा मैटर सुलट जाए, और जिसने करा है ना उसको ना बहुत बढ़िया से प्रसाद मिले। इतना मिले ना कि कई बार ना कहते हैं भैया सूजी है बैठम तकलीफ होगी, है ना। तो बस कि दोबारा ऐसी हरकतें करने से पहले वो इंसान 100 बार सोचे कि भाई अगर ऐसा करेंगे ना तो यूँ हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें पता चल जाएं, और पुलिस, जो हमारे यहाँ की पुलिस है, कानून प्रक्रिया है, वो टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो अगर इंस्टेंट कुछ हो जाता है तो फिर बल्ले बल्ले सावा सावा कौनों का हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये चीज़ जो गलत है वो गलत है। कैसे नज़रें मिलाएंगे वो गिरे हुए तुच्छे लोग जब उनकी असलियत सामने आएंगी, का अपने घर परिवार वालों से भी ना आंखें मिला पाएंगे। खास कि उनकी इज्जत तो सरेआम बाज़ार में नीलाम करके जाएंगे ना, ऐसी हरकतें करके। उम्मीद करते हैं 100 बार ऐसी घटिया एडिटिंग करने से पहले सोचोगे। ऐसे शब्दों का चयन, ऐसे शब्द जो आपने सोशल मीडिया पे लिखे ना, 100 बार सोचोगे, 100 नहीं 200 बार सोचोगे। तो ये हरकतें ना तुमको इतना लेने देना पड़ जाएगा, तुमने कतई सोचा भी नहीं होगा, है ना। और अब जो तुमको मिलने वाला है तो भाई लीजिए, और अब इसको कैसे पचाते हैं कैसे क्या करते हैं आपके ऊपर है। और बस तीसरे को मौका ना ही दीजिए, और घर पे भी जो थोड़ा उठक पटक की कमेंटबाजी चल रही है उसके ऊपर थोड़ा सा कमान कीजिए। मैंने सुना है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन अंकल बिजनेस का करते हैं। एक आध बार मैंने ट्रक व्रक देखे हैं, कई लाइन में लगे, फोटो वोटो का वीडियो वीडियो ऐसे आरती पूजा हो रही थी, उससे रिलेटेड कारोबार है या जो भी। आप अपनी इतनी टीम को कमांड करते हैं तो घर में कुछ लोग हैं उनको भी कमांड करना सीख लीजिए। उम्मीद करती हूँ यही कि अब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ये जो इतना लिच्चड़ किच्चड़ वाली चीज़ें चल रही हैं, ऐसी चीज़ें सामने निकल निकल के आ रही हैं, तो ये चीज़ें बंद हो जाएं और कुछ अच्छा हो जाए, भगवान के लिए कुछ अच्छा हो जाए। वो बंदी बहुत झेल रही है यार। अभी मैं फिर से कहूँगी 1 साल भी नहीं हुआ उसकी शादी को, उसने ये सोच के शादी करी थी। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी ऐसी चीज़ें उसको सुनने को मिल रही हैं, ऐसे ऐसे उसकी एडिटिंग की हुई फ़ोटोज़ मिल रही हैं, ऐसे ऐसे उसके लिए शब्द बोले जा रहे हैं। सोचो यहाँ से कितनी हिली हुई होगी, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। तो अभी ना ज़रूरत है पेरेंट्स बनिए, पेरेंट्स के फ़र्ज़ आप जो बोलते हैं, तो अगर बच्चों से इतनी उम्मीदें हैं तो उनका भी फ़र्ज़ निभाइए। अभी बुरा टाइम है, थोड़ा सा बैड टाइम है। दूसरे तीसरे चौथे जो भी ये लोग हैं इनको ना मज़ा चखा दीजिए सही तरीके से। आपके जो मतभेद हैं बातचीत करके हल किए जा सकते हैं, ईगो में आए के नहीं, कि नहीं हमें ईगो है हम मानेंगे ही नहीं, और कुछ चीज़ें जो एक्सेप्टेंस वाली हैं कर लीजिए। मेरे हिसाब से कोई ऐसी बात नहीं है बड़ी बड़ी चीज़ें बोल के कि नहीं इसने तो अपना चैनल खुद खड़ा किया, इसने जो कुछ करा खुद करा। कंपेयर करना भी छोड़ दीजिए, अगर आगे भी ऐसा नहीं चाहते हैं। कंपेयर हो ही नहीं सकता, वो अलग है वो अलग है। कोई कंपेयर है आप ये सोच लीजिए, बिल्कुल भी नहीं।
तो उम्मीद करते हैं कि जो घर के बड़े हैं वो थोड़ा बड़प्पन दिखाएंगे, बच्चों जैसे कंपेयर नहीं करेंगे, नहीं नहीं लॉलीपॉप और टॉफ़ी चॉकलेट के लिए लड़ाइयाँ नहीं होंगी। भाई दिख तो वैसे रहा है व्यक्तित्व। तो आप सबको क्या लगता है, का साथ में गए होंगे या कमेंट और स्टेटस पे दिखाए के कि नहीं भाई हम अगेंस्ट हैं और हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एक ये चीज़ भी होती ना सोशल मीडिया पे कि भाई हमको अपना इमेज साफ़ सुथरा रखना है, तो ये सारी चीज़ें पोस्ट करके ना इंसान अपना पल्ला झाड़ लेता है। कहीं ये वो चीज़ तो नहीं। उम्मीद तो मैं यही करती हूँ कि ये अंकल जी का ये चीज़ वो ना हो और रियल में साथ में हो। अब सही में राम और रावण का फ़र्क जिनको पता कराना था उनको पता चल जावे। ये जो गिरा हुआ तुच्चा इंसान है ये कौन है, सामने आ जावे। और फिर जनता जनार्दन बाकी का चीज़ देख लेगी, है ना। क्योंकि ना ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। और आपके जो शब्दों का खेल है, हेर फेर है ना, इसमें ये नहीं आती है। तो अभी के लिए इतना है, फिर अगर कोई नई अपडेट होती है तो मैं आपको रूबरू कराती हूँ। और अगर आप थोड़ा भी मेरी बात से सहमत हैं तो अपना एक कमेंट ज़रूर नीचे छोड़िएगा। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है, अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। जाते जाते आप एक हो सके तो लाइक करके जाइएगा वीडियो को। और चैनल पे अगर नए अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। चलिए टाटा बाय बाय।